आंध्र प्रदेश स्किल डेवलपमेंट स्कैम में फंसे आंध्र प्रदेश के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू काफी दिक्कतों से गुजरते हुए नजर आ रहे हैं। रुपीस 371 करोड़ का ये स्कैम इतना बड़ा है कि कोर्ट भी इस केस को बारीकी से देख रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि मार्च 2021 में आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर वाई जगन मोहन रेड्डी ने नायडू को इस स्कैम में मेन बेनिफिशियरी बताते हुए कार्रवाई शुरू करवाई थी, जिसके बाद former Andhra Pradesh Chief Minister has been arrested on 9th September by CID under relevant IPC sections including sections 120B, 420 and 465 according to the notice. The Andhra Pradesh CID has also invoked the Prevention of Corruption Act against him. विजयवाड़ा की स्पेशल कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि a prima facie case of cheating, criminal breach of trust, forgery and corruption was made out against former Chief Minister N. Chandrababu Naidu in connection with the Skill Development Program scam case. Special Judge BSV हिमा बिंदु ने मटेरियल ऑन रिकॉर्ड को कंक्लूड करते हुए नायडू के अगेंस्ट प्रिमा फेसाई केस एस्टैब्लिश किया था और उन्हें इस मल्टी करोड़ स्कैम में हिस्सेदार मानते हुए पुलिस रिमांड के लिए भेज दिया था। संडे को नायडू की जुडिशियल रिमांड 5 अक्टूबर तक एक्सटेंड कर दी गई। ऐसा नहीं है कि नायडू बस कोर्ट का कहना माने जा रहे हैं। जस्ट लाइक अदर पॉलिटिशियंस, नायडू ने भी अपने अगेंस्ट फाइल हुई एफआईआर को क्वैश करने के लिए आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में दस्तक दी थी। उन्होंने अपनी प्ली में ये आर्ग्यू किया था कि ट्रायल कोर्ट ने अपने ऑर्डर में उन्हें जुडिशियल रिमांड में भेजने से पहले ये कंसीडर नहीं किया कि सीआईडी ने पहले गवर्नर का अप्रूवल नहीं लिया है एज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 17A ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। हालांकि जस्टिस के श्रीनिवास रेड्डी के बेंच ने ये माना कि प्रायर सैंक्शन फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वाज अननेसेसरी फॉर द इन्वेस्टिगेशन सिंस द यूज ऑफ पब्लिक फंड्स allegedly for personal gain did not constitute an act in the discharge of official duties। कोर्ट ने ये भी एग्री किया कि इकोनॉमिक ऑफेंस की सीरियसनेस को देखते हुए इन्वेस्टिगेशन को हिंडर नहीं करना चाहिए, स्पेशली जब वो अर्ली स्टेज पर है। हाईकोर्ट के इस ऑर्डर के बाद नायडू जाहिर सी बात है इस फैसले से नाखुश हुए और उन्होंने एसएलपी के थ्रू सुप्रीम कोर्ट अप्रोच किया। जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर को टेकअप किया तो उनके सामने एक बहुत ही बड़ा और इम्पोर्टेंट सवाल सामने आया। ये सवाल नायडू की एफआईआर क्वैश करने या नहीं करने का नहीं था, बल्कि ये सवाल सेक्शन 17A ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट से रिलेटेड था। हियरिंग के दौरान जब जस्टिसेस अनिरुद्धा बोस एंड बेला एम त्रिवेदी के बेंच ने केस को सुनना शुरू किया तो उन्होंने पीसी एक्ट के सेक्शन 17A की एप्लीकेबिलिटी पर सवाल उठाए। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये हियरिंग 50 मिनट तक चली, जिसमें सेक्शन 17A ऑफ द पीसी एक्ट की एप्लीकेबिलिटी पर डिस्कशन देखने को मिला। ये डिस्कशन इतना इंटेंस था कि सुप्रीम कोर्ट बेंच इस पर कोई फैसला नहीं ले पाई और उन्होंने मैटर को 9 अक्टूबर के लिए लिस्ट कर दिया। हियरिंग शुरू हुई और सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे ने नायडू की तरफ से अपेयर होते हुए आर्ग्यू किया कि हाई कोर्ट ने पीसी एक्ट के सेक्शन 17A को रॉन्गली इंटरप्रेट किया है। उन्होंने कहा कि सेक्शन 17A पब्लिक सर्वेंट के एक्ट से जुड़ा है जो कि उन्होंने ऑफिशियल फंक्शंस के डिस्चार्ज में किए हैं। सेक्शन 17A को 2018 के अमेंडमेंट में इंट्रोड्यूस किया गया था। He said, Learned High Court judge says section 17A cannot be applied to offences committed before July 2018. That is simply not correct. This is pure procedure. You have to obtain sanction. It has nothing to do with the date of the offence. It has to do with the date of the inquiry. This is the protection we have brought in and the protection must kick in. साल्वे ने पूछा कि क्या ये इंक्वायरी सेक्शन 17A के अकॉर्डिंग बिना गवर्नर के अप्रूवल के हो सकती थी। उनके ये सवाल करने पर जस्टिस बॉस ने उनसे कहा कि आपके हिसाब से जिस डेट से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है वो रेलेवेंट डेट है। तो साल्वे ने इसका पॉजिटिव रिप्लाई किया और कहा कि ये इसलिए किया जाता है ताकि प्रोसेस ऑफ लॉ को अब्यूज ना किया जाए। ऐसा मैं नहीं कहता, ये वो कहते हैं जिन्होंने लॉ को इंट्रोड्यूस किया है। उन्हीं के साथ नायडू को रिप्रेजेंट करते हुए सीनियर एडवोकेट डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने जस्टिस KM जोसेफ के जजमेंट यशवंत सिन्हा एंड अदर्स वर्सेस सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को रेफर किया, जिसमें ये हेल्ड किया गया था कि सेक्शन 17A पीसी एक्ट के तहत इन्वेस्टिगेशन से पहले अप्रूवल की जरूरत है। और ये भी कंटेंट किया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रीवियसली ये माना था कि
कि सेक्शन 17A 2018 अमेंडमेंट एक्ट से पहले कमिट किए गए ऑफेंसेस पर एप्लीकेबल है। सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा ने भी नायडू की तरफ से आर्ग्यू किया कि यशवंत सिन्हा केस जो रेफेल केस से डील करता है, उसमें भी ऑफेंस कमिट होने की डेट 2015 और 16 थी, जो कि पीसी एक्ट के 2018 अमेंडमेंट के पहले की है। सिंघवी अगेन सेड, एज पर रिमांड रिपोर्ट, द ट्रांजैक्शन स्प्रेड फ्रॉम 2015 to 2019. So at least for 1 year, there is an overlap with 2018 when Section 17A was introduced. This is as per their remand report. So it is not a clean cut. If a benefit is given to the accused by the law, then it must be interpreted in a way to ensure that it is given. सिंघवी कोर्ट को ये बताना चाहते थे कि अमेंडमेंट का पर्पस प्रोटेक्शन का फिल्टर देना है। उन्होंने कहा, द जज नोट्स दिस इज अ कैबिनेट डिसीजन, सो प्रिमा फेसाई इट इज इन डिस्चार्ज ऑफ ऑफिशियल ड्यूटीज। कोर्ट ने इस पॉइंट पर कहा कि वो इस स्टेज पर केस के मेरिट्स में नहीं जाना चाहते, बस लॉ की पोजीशन को कंसीडर कर रहे हैं। इट स्टेटेड, वी आर नॉट ऑन मेरिट्स, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस क्वेश्चन ऑफ ऑफिशियल डिस्चार्ज। लूथरा ने कहा कि वो नायडू पर एफआईआर पे एफआईआर किए जा रहे हैं, ये रेजिम रिवेंज का क्लियर केस है। लेकिन जस्टिस बेला ने फिर से दोहराया, द क्वेश्चन इज वेदर इट इज एप्लीकेबल टू ऑफेंसेस अंडर द इंडियन पीनल कोड और जस्ट द पीसी एक्ट। इस बात पर सिंघवी और साल्वे ने हाईलाइट किया कि सेक्शन 17A एनी ऑफेंसेस वर्ड यूज करता है और पीसी एक्ट और आईपीसी ऑफेंसेस में कोई डिफरेंस नहीं बताता। हियरिंग में स्टेट की तरफ से सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतागी भी वहां मौजूद थे। उन्होंने आर्ग्यू किया कि इस केस में सेक्शन 17A का सवाल अराइज नहीं होता है। ही आर्ग्यूज 17A came in July 2018. Though the FIR is of 2021, the inquiry arose prior to the insertion of 17A. रोहतागी के इस आर्ग्यूमेंट पर बेंच ने उनसे पूछा कि क्या उनके पास ये दिखाने के लिए सबूत है कि इंक्वायरी 2018 से पहले शुरू हो चुकी थी, जिस पे रोहतागी ने इस बात से एग्री किया। जब बेंच मैटर को अगली तारीख के लिए एडजर्न करने ही वाला था, तो लूथरा ने कोर्ट से पास की डेट की मांग की और कहा कि नायडू कब से कस्टडी में है और ये उनके लिए डिफिकल्ट हो रहा है। वो पुलिस कस्टडी भी मांग रहे हैं। आफ्टर 15 days, पुलिस कस्टडी कांट बी क्लेम्ड। टुमारो द बेल इज लिस्टेड। बेंच ने ये सुनकर ऑर्डर किया, लिस्ट द मैटर नेक्स्ट मंडे। On that date, the caveator state shall file the entire compilation of documents which were there before the High Court. अब मैटर 9 अक्टूबर को टेकअप किया जाएगा और देखते हैं कि क्या स्टेट के पास कोर्ट द्वारा मांगे गए एविडेंसेस हैं या नहीं। इस केस में एक और चीज जो ध्यान देने वाली है वो ये है कि पिछले हफ्ते जस्टिस संजीव खन्ना एंड एसवीएन भट्टी का बेंच इस मैटर को सुनने वाला था, लेकिन प्रोसीडिंग्स को एडजर्न करना पड़ा क्योंकि जस्टिस भट्टी ने खुद को केस से रिक्यूज कर लिया। इसके बाद नायडू की ये प्ली अर्जेंटली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने पेश की गई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने नायडू की प्ली लिस्ट करने से तो एग्री किया, पर उनकी इस रिक्वेस्ट को डिक्लाइन कर दिया गया कि ट्रायल कोर्ट को रिस्ट्रेन किया जाए ताकि वो स्टेट की एप्लीकेशन टू इंटेरोगेट नायडू इन पुलिस कस्टडी से डील ना कर सके। नायडू अब भी जुडिशियल कस्टडी में है। इस केस में उठाया गया ये मुद्दा जहां पर नायडूज लॉयर्स आर्ग्यूड that 17A is applicable when the inquiry starts after 2018 amendment, even if the offences are prior to it. And on the other hand, the state claimed that the inquiry started before 2018. देखते हैं कि किसकी जीत होती है। Keep following us to know more.